हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की। ब्रिक्स और आरबीआई के मास्टर स्ट्रोक के थ्रू इंडिया क्वाइटली चैलेंज कर रहा है डॉलर की मोनोपोली। इंडिया 50 बिलियन डॉलर्स डंप कर रहा है और साथ ही 880 टन्स ऑफ गोल्ड अमेस कर रहा है। सवाल ये है, क्या डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो रहा है या फिर ये है ब्रिक्स का गोल्डन मास्टर स्ट्रोक जो ग्लोबल इकोनॉमी को रीडिफाइन करेगा। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को आज डिटेल में समझते हैं। ओके। दिसंबर 2025, द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर इज विटनेसिंग अ मेजर शिफ्ट। वॉशिंगटन जहां टैरिफ्स और इकोनॉमिक प्रेशर यूज कर रहा है, ब्रिक्स हैज लॉन्च्ड अ गोल्ड बैक सेटलमेंट सिस्टम टू बाईपास द यूएस डॉलर। सबसे शॉकिंग मूव ये है कि इंडियाज आरबीआई हैज क्वाइटली रिड्यूस्ड ओवर 50 बिलियन डॉलर्स इन यूएस ट्रेजरीज एंड रिप्लेस देम विद अ मैसिव 880 टन्स ऑफ फिजिकल गोल्ड। ये सिर्फ एक रिजर्व एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज अ स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक टू प्रोटेक्ट भारत फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शंस एंड द weaponized डॉलर। आज हम बात करेंगे हाउ द ब्रिक्स गोल्ड रश इज रीराइटिंग द रूल्स ऑफ ग्लोबल पावर। ओके, अब बात करते हैं ब्रिक्स यूनिट और गोल्ड एंकर की। ब्रिक्स प्लस अब 10 मेंबर्स हैं इसमें। उन्होंने ऑफिशियली टेस्ट किया है यूनिट, एक सेटलमेंट सिस्टम जो 40% फिजिकल गोल्ड और 60% लोकल करेंसी से बैक्ड है। ओके, इसका मतलब सिंपल है, इंडिया और ब्राजील जैसे देश ऑयल और टेक्नोलॉजी ट्रेड कर सकते हैं बिना यूएस डॉलर यूज किए। और यहाँ पावर और भी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रोल करते हैं लगभग 50% ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन। यही उनकी रियल स्ट्रेंथ है, फिजिकल गोल्ड बैकिंग, जो इस सिस्टम को स्टेबल बनाती है। शॉर्ट में कहें तो ये सिर्फ आइडिया नहीं, एक सॉलिड गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल शिफ्ट है। चलिए बात करते हैं अब आरबीआई के 50 बिलियन डॉलर एग्जिट की। बिटवीन लेट 2024 एंड दिसंबर 2025, इंडिया रिड्यूस्ड इट्स यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बाय ओवर 50 बिलियन डॉलर्स। इसका मेन रीजन है राइजिंग यूएस डेफिसिट स्पेंडिंग एंड द रिस्क ऑफ असेट फ्रीजेज, जो रसिया के केस में क्लियरली दिख चुका है। इसलिए यूएस डेट इज नॉ सीन एज अ रिस्की एसेट फॉर सॉवरेन नेशंस। यहीं पर आता है आरबीआई का रियल मास्टर स्ट्रोक। बाय सेलिंग दिस पेपर एसेट्स, आरबीआई accumulated over 880 tons of physical gold valued at more than 95 billion dollars. In simple words कहे तो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम पेपर असेट्स टू हार्ड असेट्स। ये सिर्फ सेल ऑफ नहीं, ये एक पावरफुल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो अब बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ ट्रैप वर्सेस इंडिया डिफेंस स्ट्रैटेजी की। थ्रेट ये है कि ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस पर 10% से लेकर 100% तक टैरिफ थ्रेटन किए हैं। ये एक क्लियर प्रेशर टैटिक है ग्लोबल ट्रेड पर। लेकिन इंडिया का काउंटर मूव काफी स्मार्ट है। आरबीआई इज यूजिंग INR USD swaps to keep the rupee stable, while strategically allowing it to settle above the 90 level. और आउटकम क्या है? अ स्लाइटली वीकर रूपी वर्क्स एज अ नेचुरल हेज, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिकन बायर्स के लिए चीपर हो जाते हैं और ट्रम्प के टैरिफ्स का इम्पैक्ट लार्जली न्यूट्रलाइज हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, प्रेशर के जवाब में इंडिया ने पैनिक नहीं, स्ट्रैटेजी चूज की है। अब एक और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट देखते हैं, गोल्ड इज कमिंग होम। इंडिया सिर्फ गोल्ड बाय नहीं कर रहा, इंडिया गोल्ड रिपैट्रिएट भी कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ टन्स गोल्ड लंदन वॉल्ट से निकालकर आरबीआई के डोमेस्टिक वॉल्ट्स में शिफ्ट किया जा चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा है जियोपॉलिटिकल सेफ्टी। ठीक है, जब 880 टन्स गोल्ड इंडियन सॉइल पर होता है तो कोई फॉरेन पावर इंडिया की वेल्थ फ्रीज नहीं कर सकती। यानी कि ये सिर्फ गोल्ड नहीं, इंडिया की अल्टीमेट फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। तो आखिरी बात ये है, द डॉलर इज नॉट डेड बट इट्स एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज इज स्लोली एंडिंग। इंडिया सिर्फ डी डॉलराइजेशन नहीं, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ब्रिक्स लीडरशिप ले रहा है। अब सवाल ये है, 2026 ब्रिक्स समिट के साथ क्या हम एक फुल स्केल गोल्ड स्टैंडर्ड 2.0 देखने वाले हैं? अपनी थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।